नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, आज हो गई है मेरी मायके से विदाई और हम चल दिए हैं अपने ससुराल में। आप सबको पता ही है कि मैं अपने घर पे अभी जब गई थी, मतलब भाई के बेटा होने की खुशी में गए थे। तो जी अब वो भी हो गया है, 1 सवा महीने का हो गया है। और जी देखो, हमारे भी बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ। फिर बड़ी दीदी जाएंगी मेरे से 1-2 दिन बाद, और जो छोटे वाली बहन है ना वैशाली, अब वो रहेंगी। तो जी हमने पहले ही सोचा था कि हम नंबर से रह लेंगे, क्योंकि एक साथ तीनों रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम प्लानिंग से इसलिए आए थे कि पहले मैं आई थी सबसे पहले, और फिर जब बेबी हुआ था ना जिस दिन, उस दिन दीदी आई थी, और फिर अब बाद में वैशाली आई तो वो रहेगी। देखो जी, जब हम जाते हैं तो फिर आना भी पड़ता ही है। और तो जी बस अब हमारी तैयारी हो गई है। अब आगे का जो है सब देखेंगे। अब ससुराल में चलते हैं। बच्चों के भी स्कूल वगैरह खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। मौज मस्ती तो बहुत हो गई है। तो जी बस चलिए चलते हैं अब हमारी ससुराल में। ये देखो, किसी की शादी हो रही है, जो दिन की शादी, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। बाराती डांस कर रहे हैं। विराज तो घर पे ही था, मतलब अपने यहीं पे। विराज को तो मैं लेके गई नहीं थी, आपने देखा भी होगा। बस मैं अभियान को लेके गई थी। और जी ये देखो, अब जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि भाई अभी मुझे भाई छोड़ने आया था ना मुझे, तो बस अब भाई वापस जा रहा है छोड़ के, क्योंकि उसको भी शाम को शादी में जाना है। फिर कहीं देर हो जाएगी तो वो रुक नहीं रहा है। मैंने बोला था उसे कि रुक जाओ, तो वो रुक नहीं रहा है। मुझे मतलब मायके से ससुराल आने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो जी बस अब चल जा रहा है भाई। अब पता नहीं कब जाना होगा घर पे। ये विभू भी आया था हमारे साथ में, मतलब इसके भी 2 नाम हैं, अक्षत भी है और विभू भी है। चलो ठीक है विभू, बाय। फोन पूछ ले मामा। बाय विभू। अबे पीछे रहो, कभी हाथ पीछे जाए। ब्लैक कलर का गाड़ी लॉक कर दिए, विंडो लॉक कर दिए सारी। आऊंगा मैं भी जून में, विंडो लॉक कर दिए। चलो इसे भाई को पीछे ध्यान रखिए इसका। बच्चे मिल रहे हैं आपस में। आदिराज भी आया था हमारे साथ में हमें छोड़ने के लिए। बच्चों को होता ही है देखो, थोड़ा सा ना आने जाने का, घूमने फिरने का। बड़े थक जाते हैं, लेकिन बच्चों का तो बड़ा मन लगता है। तो जी बस भाई चल दिया है अब छोड़ के। मेरा ना अपने घर से आने के बाद कई दिन तक मन नहीं लगता, बड़ा दुख सा होता है घर से आने के बाद। हेलो जी, हम आ गए हैं अपने घर पे। भाई चला गया है अब छोड़ के, और लोग विराज से मिल लीजिए। हेलो चलिए फिर चलते हैं अंदर। और बहुत थक भी गए हैं, देखिए कैसी हालत हो गई। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ा सा आराम करेंगे। तो जी सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता लगा लिया है। ये हैं कचौड़ी और जो छोटे वाले समोसे होते हैं वे, और 2-4 मैंने बिस्किट भी रखे हैं, क्योंकि अभियान तो ये खाता नहीं है, उसे मिर्च लगती है, तो वो बिस्किट वगैरह खा लेगा। चाय बनने लग रही है मेरी, तो देखिए सबसे पहले चाय पियेंगे। चाय का टाइम हो गया है। कहीं से आते हैं तो देखो बहुत थक जाते हैं, थकान हो रही है मुझे भी। तो फ्रेंड, इससे मिलिए, ये कितनी प्यारी सी है, नन्ही सी छोटी सी परी हमारी। इसका नाम है निविशा। और ये जो मेरी नंद है ना निधि, उसकी बेटी है। और निधि भी आई हुई थी अभी यहाँ पे, मैं जब अपने घर पे गई हुई थी ना तब आई थी वो। और ये देखिए, ये मेरे साथ खेल रही है। मुझे ना लड़कियाँ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे यहाँ पे लड़की है नहीं, 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी बस मैं थोड़ा सा इसको खिला रही हूँ। देखो लड़की भी होना बहुत ज़रूरी है घर में, बहुत मुझे वो तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये भी अच्छी है बेटी, मेरा मन लग गया ना इसके साथ में। और ये भी ना ज़्यादा परेशान नहीं करती, इसको कोई खिलाता है तो ये आराम से उस पर चली जाती है और खेलती रहती है। ससुराल आके बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, निधि आई हुई है। वरना मुझे पता नहीं था कि निधि आएगी, मन खुश हो गया। मेरी एक ही नंद है, उसका नाम निधि है, और उसकी ससुराल भी ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे से पास में ही है। और जी ये जो मेरे जो हस्बैंड है वो 4 भाई हैं। मम्मी काट रही है अरबी और करेले।
ये रही निधि बुआ। माँ बेटी लगी हुई हैं अपनी बातों में। निधि पिला रही है इसको पानी, क्योंकि देखो गर्मी होती है और ये 4-5 महीने की हो भी चुकी है, तो थोड़ा बहुत पानी दे देते हैं हम इसको, 1 आधी चम्मच मतलब। तो और अभियान थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, गुस्सा भी नहीं, उसका थोड़ा मन नहीं लग रहा है मामा के घर से आके, वो मेरी गोद में ही लेटा हुआ है। और ये देखिए अपनी मीशा का खेलने का मूड है। अभी शाम हो गई थी तो मैं खाना आज सोच रही कि जल्दी बना लूँगी, तो मैं आज जल्दी लगी हुई हूँ खाने में। और जी खाने में आज मैं बना रही हूँ अरबी और करेले, क्योंकि बच्चे तो करेले खाएंगे नहीं, और मैं और निधि तो खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं करेले, लेकिन बच्चे करेले नहीं खाते हैं दोनों ही। तो फिर मैं सोच रही थोड़ी सी इसके साथ में अरबी बना लेती हूँ। और बस ही अब जल्दी जल्दी खाना बना के मुझे अपने जो कपड़े हैं वो लगाने हैं, और गर्मी बहुत हो रही है। सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि नहा लूँगी, नहाने के बाद फिर कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि मेरा सामान इतना हो जाता है, पता नहीं क्यों कम करने में भी ना, जब मैं इधर से जाती हूँ तब भी मेरा बहुत सामान फैलता है, और तब मैं मायके से आती हूँ तब भी मेरा बहुत सामान फैलता है। इस फैले हुए सामान से मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। और मतलब कितना भी सोच समझ के रख लूँ, ये रखना है ये नहीं रखना है, फिर भी मेरा सामान ज़्यादा हो ही जाता है, पता नहीं बस क्यों। तो जी बस अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब रात का खाने का काम ख़त्म करके मतलब जल्दी जल्दी खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि खाने का तो अभी किसी का मन नहीं है, सब ने अभी चाय पी है। और फिर मैं अपने कपड़े वगैरह लगाऊंगी नहाने के बाद में। क्या है आपके हाथ में? ये कहाँ से मिली आपको? विराज भैया ने दी आपको? चलो भैया आपको पढ़ाएंगे, वहाँ बैठो, सुनाओ। मस्ती नहीं चलेगी अब, चलो सुनाओ। और ये यहाँ पे विराज पढ़ा रहा है अभियान को। ऊपर बैठो, ऊपर पिटाई भी हो जाएगी, कपड़े गंदे हो गए। अच्छा अपने भाई को एक लाठी कर दो, इतने दिन बाद मिले आप करो जाके। तो जी किचन का मेरा काम है जो वो ख़त्म हो गया है, सबको खाना वाना मैंने खिला दिया है, और बच्चों ने भी खाना खा लिया है। सब निमिषा के साथ बिजी हैं आजकल, क्योंकि जब छोटा बच्चा घर में होता है तो सभी को अच्छा लगता है उसके साथ खेलना खिलाना उसको। तो अभियान को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो जो भाई का जो छोटा बेबी है उसको भी खिलाता था, तो जी आज भी उसी काम में लगे हैं, दोनों उस रूम में बैठे हैं, और मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में। और विराज के ना जो मतलब सर्दियों के थोड़े से कपड़े बाहर रह गए थे, क्योंकि जब मैं घर पे गई थी तब हल्की सर्दियाँ थी, तो तब के कपड़े थोड़े से ऐसे रखे हैं अलमारी में, और देखो पूरी अलमारी उथल पुथल की हुई है उसने। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो उसके कपड़े अब नहीं पहनने के हैं, उसके लोअर वगैरह जो जीन्स हैं, क्योंकि जब हल्की सर्दी थी तो जीन्स पहन के जाता था वो, तो वो अब मैं उठा के रख दूँगी, और फिर यहाँ पे उसके गर्मियों के कपड़े शिफ्ट कर दूँगी। और जैसे जब मैं घर पे गई थी उथल पुथल जैसे छोड़ के गई थी, और ऐसी ही मुझे मिली है। कुछ विराज भी बहुत ज़्यादा गंदा करता है, तो जी अब सबसे पहले मैं कपड़े जो उठा के रखने के हैं, कुछ अभियान के भी हैं और इसके डैडी के भी निकले हैं 1-2 शर्ट वगैरह, उनको उठा के रखूँगी। और फिर जो गर्मियों के कपड़े हैं डेली यूज़ के, और जो नए हैं वो जो नए वाले हैं वो इस वाली अलमारी में लगा दूँगी, और जो मतलब डेली यूज़ के जो हैं वो दूसरी जो लकड़ी वाली मेरे रूम में अलमारी है वो उसमें लगा दूँगी। देखो कहीं पे अगर हम जाते हैं, लेडीज़ का सभी का यही बात है, जब जाती हैं उससे पहले सारा साफ़ करके देना होता है, और जब आती हैं तब साफ़ करना होता है। तो जी बस पूरा दिन ऐसे ही, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, कहाँ से क्या उठा के रखना है क्या निकालना है। और जी ये काम कहीं गिने नहीं जाते लेडीज़ के मतलब ये अब ये उठा के रखना है, अब ये कपड़े निकालने हैं। और जी देखो ये मेरे रूम में लकड़ी की जो अलमारी है, यहाँ पे हम डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो रखते हैं। और इस अलमारी में मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक एक ही है, इसमें बीच में कोई स्लेप नहीं है। यहाँ पे मैं दोनों भाइयों के कपड़े रखती हूँ तय करके, तो दोनों बच्चों में अभियान तो अभी छोटा है, उसको तो मैं पहनाती हूँ। विराज क्या करता है, अगर कोई कपड़ा नीचे से निकालना होता है या उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो पूरे में उथल पुथल कर देता है, कपड़े इतने फैलाता है वो हद से ज़्यादा। और ये अलमारी मुझे हर तीसरे दिन लगानी पड़ रही है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा परेशान हूँ। तो जी मैंने तो जी अपना पूरा काम फैला रखा है। अभी जो कपड़े घर से मिले हैं वो मतलब जो मैं लेके आई थी सब कुछ फैला पड़ा है, वो लगवाऊंगी। अभी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसमें।
तो जी आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।